कवि कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की जय, मिठुन चक्रवर्ती सार की जय। दोस्तों मेरा नाम है प्रशांत कुमार धर। दोस्तों आज मैं एक सुंदर वातावरण पर आया हूँ। ये जगह गौशाला के एरिया में है, लेकिन बहुत खूबसूरत एरिया है। और दोस्तों आज इस वातावरण पर, इस एरिया पर आकर मैं आज मिठुन सार के एक बहुत बेस्ट मूवी, जो बहुत बढ़िया किरदार है कि निभाया मिठुन सार ने इस मूवी पर। दोस्तों मूवी तो ऐसे बंगाली मूवी है, लेकिन इस मूवी में मिठुन सार ने एकदम ओरिजिनलिटी कैरेक्टर निभाया, एकदम ओरिजिनल कैरेक्टर निभाया। दोस्तों मिठुन सार का एक्टिंग दमदार, एकदम रियलिस्टिक एक्टिंग है दोस्तों। और ये कहानी भी सच्चाई पर आधारित है। 1913 को कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल प्राइज मिलता है गीतांजलि पोएम के कारण। गीतांजलि जो बुक है उसमें रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो बंगाली में कविताएं लिखे थे 300 करीब पोएम, तो उसमें से 103 पोएम को रविंद्रनाथ ठाकुर ने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया था, और वही विश्व में फेमस बन चुके दोस्तों। वही कविताएं लंदन में भी और सारे विश्व में वो कविता फेमस बन चुका, और उसी वजह से कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल प्राइज मिलता है। तो वही नोबेल प्राइज का स्टोलन हो जाता है, यानी चोरी हो जाता है। तो वही नोबेल प्राइज का चोरी के ऊपर ये कहानी बनाया गया है। मूवी का कहानी, संपूर्ण कहानी इसी पर आधारित है, और मिठुन सार ने इस मूवी पर दमदार एक्टिंग निभाया दोस्तों। तो इसी वजह से कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के इस नोबेल प्राइज का जो चोरी हुआ था, तो उसी पर आधारित इस मूवी के विषय में मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूंगा। आज का ब्लॉग वीडियो इसी पर आधारित है, और मूवी का नाम है नोबेल चोर। दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था, और उनका देहांत हुआ था 7 अगस्त 1941 को। 80 इयर्स में उनका देहांत हुआ था। लेकिन कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर हमेशा के लिए कविता और अपने कहानी उपन्यास के द्वारा हमारे अंदर अमर है दोस्तों। तो नोबेल चोर मूवी को डायरेक्टर सुमन घोष ने डायरेक्ट किए हैं, और डायरेक्टर सुमन घोष खुद इस मूवी के कहानी को लिखे हैं, राइटर है। तो इस मूवी में अभिनय किए हमारे मिठुन दा, यानी मिठुन चक्रवर्ती सार ने। और इस मूवी में है रूपा गांगुली और शाश्वत मुख चटर्जी, और है सुदीपा चक्रवर्ती। इन सभी ने इस मूवी में अपने अपने बढ़िया किरदार निभाया है दोस्तों। अब इस मूवी को ऑफिशियली सिलेक्ट किया गया है BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल में। दोस्त इस मूवी में मिठुन दा के नाम है भानु, जो एक गरीब किसान के रोल निभाया मिठुन दा, और कितना दमदार एक्टिंग किया दोस्तों। आप मूवी देखने से एक बार आपको पता चल जाएगा मिठुन दा ने क्या बढ़िया रोल निभाया इस मूवी में दोस्तों। और भानु का वाइफ का रोल निभाया है सोमा बनर्जी ने, और रूपा गांगुली ने निभाया है दिया का रोल, और अश्वत चटर्जी ने, चटर्जी का नाम मूवी में है होरी। और दोस्तों आज का मूवी का नाम है नोबेल चोर। और नोबेल चोर मूवी एक बेस्ट बंगाली ड्रामेटिक और थ्रिलर टाइप मूवी है दोस्तों, जिसमें सच्चाई बयान किया गया, और जिसमें दिखाया गया हमारे अंदर कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के नोबेल प्राइज हमारे लिए कितने बड़े महत्व रखता है, वही मूवी में दिखाया गया दोस्तों। और ये कहानी सच्चाई पर आधारित है, क्योंकि देखिए 24 मार्च 2004 को कोलकाता के शांति निकेतन से कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के नोबेल प्राइज का चोरी हो जाता है। तो उसी चोरी के ऊपर एक कहानी का स्टोरी दिखाया गया दोस्तों। तो ये कहानी उसी पर आधारित है दोस्तों। तो मिठुन सार एक गरीब किसान के रोल निभाया है, जिनका नाम रहता है भानु। और भानु बहुत गरीब किसान है, और किसी तरह से वे थोड़ा किसानी करके जो भी मजदूरी मिलते हैं उससे अपने घर का खर्चा किसी तरह से निभाते हैं, बहुत गरीबी दर्द के अंदर, क्योंकि उनका पुअर फैमिली है। फिर भानु जब सुबह उठकर दातुन करने के बाद जो हाथ मुंह धोने के लिए गांव का कुआं में जाते हैं, तो उनके घर के नजदीक है कुआं, तभी उनको अचानक कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के नोबेल प्राइज मिलता है, जो मिट्टी पर पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके आगे वाला दिन में नोबेल प्राइज चोरी हो जाता है कोलकाता के शांति निकेतन से। और चोर वहां से गुजरने के समय अचानक शायद वहां पे नोबेल प्राइज को फेंक कर भाग जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे शायद पुलिस या कोई उसके पीछे लगा हुआ था, व किसी कारणवश चोर वहां पे नोबेल प्राइज को फेंक कर चले जाते हैं। तो उसी वजह से भानु को सुबह और नोबेल प्राइज मिलता है। लेकिन भानु को तो मालूम नहीं है क्या चीज है, क्योंकि भानु तो पढ़ाई लिखाई नहीं की है, गरीब किसान है वो। लेकिन मिठुन सर ने गाँव का इस किसान का किरदार को इस
तरह से निभाया दोस्तों, क्या बोलूं, आप खुद ही एक बार मूवी को देख लीजिएगा दोस्तों। तो मूवी का कहानी मैं स्टार्ट करता हूं। अगर आप मिठुन दा को प्यार करते हैं तो मिठुन दा के इस नोबेल चोर मूवी के नाम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही एक छोटा गुजारिश है मिठुन दा के नाम से और नोबेल चोर मूवी के नाम से दोस्तों आपके पास। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये मूवी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। जिन लोगों को बंगाली समझ में आता है वो तो ठीक है, वो बंगाली में देख लेंगे मूवी को। अगर किसी को बंगाली में नहीं भी समझ आए तो फिर भी एक बार मूवी को देखिएगा दोस्तों। मूवी बहुत दमदार है और मिठुन सर का कैरेक्टर दमदार हुआ दोस्तों मूवी में। तो मूवी का कहानी मैं स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। उनको लगता है ये कोई सोने का वस्तु होगा, तो अगर इस चीज को मैं अपने घर पे ले जाता हूँ और अपने पत्नी को दिखाता हूँ तो भानु अपने पत्नी को ले जाकर ये चीज दिखाता है। फिर भानु और उनके पत्नी मिलकर डिसाइड करते हैं शायद बहुत बड़े सोने का टुकड़ा होगा और ये चीज को सेल करके उनका दुख दर्द और पुअरनेस यानी गरीबी सब कुछ दूर हो जाएगा। उन लोगों का किस्मत अच्छा होगा और अपने बेटे को भी अच्छे स्कूल पर पढ़ा सकेंगे और उन लोग घर बना सकेंगे और अच्छे तरह से अपना गुजारा कर सकेंगे, बन जाएंगे। तो ऐसा इस तरह का उन लोग ख्वाब देखने लगे। तो उसके बाद भानु बोलते हैं जे ठीक है, इसके बारे में तो उन दोनों में से किसी को पता नहीं है। तो भानु गांव का एक मास्टर जी, जो मास्टर जी का रोल निभाया सौमित्र चटर्जी ने, फेमस एक्टर, बंगाली के फेमस एक्टर सौमित्र चटर्जी ने गांव का मास्टर का रोल निभाया है मूवी में। तो ही सौमित्र चटर्जी यानी गांव के मास्टर के पास भानु जाते हैं। तो जाने के बाद भानु दिखाता है मास्टर जी को, और इधर जो नोबेल प्राइज चोरी हो गया था, सारा विश्व में इसका हंगामा मच चुका था दोस्तों। सारे विश्व का अखबार, टीवी, टेलीविजन सब जगह पर दिखा दिया कि नोबेल प्राइज का चोरी हुआ है दोस्तों। सारे विश्व का पेपर में, टीवी, टेलीविजन पर सब जगह पर ये चीज फैल जाता है। सारे विश्व में इसको लेकर हलचल मच जाता है। सारे विश्व का पुलिस अलर्ट हो जाते हैं। तो इधर क्या होता है दोस्तों, भानु का मास्टर जी उस समय अखबार पढ़ रहे थे तो उनको तो पता चल जाता है सच्चाई का। तो भानु का मास्टर जी को तो समझ में आ जाता है क्या चीज है। तो मास्टर जी बोलते हैं, भानु तुमको जो चीज मिला है वो कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के नोबेल प्राइज का चीज है। नोबेल प्राइज क्या चीज है, ये सब तो भानु को मालूम नहीं हो, तो पढ़ाई लिखाई नहीं की है, उनको मालूम नहीं है। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम ही सिर्फ सुने हैं, लेकिन उनके बारे में तो ज्यादा कुछ उनको पता नहीं है। नोबेल प्राइज के बारे में भी कुछ पता नहीं उनको। तो भानु के समझ में नहीं आता है। तो मास्टर जी बात तो समझ जाते हैं। तो मास्टर जी फिर बोलते हैं भानु को शाम को आने के लिए, और शाम को मुखिया को बुलाकर एक मीटिंग रखा जाता है। तो उस मीटिंग पर मास्टर जी अंत में फैसला मास्टर जी को करने को सब लोग बोलते हैं। तो मास्टर जी यही फैसला करते हैं कि नोबेल प्राइज को ले जाकर भानु कोलकाता में, भानु का गांव का एक लड़का रहता है जिसका नाम है, पास भानु जाएगा, फिर हरि उसके भानु का मदद करेगा। फिर हरि के जरिए भानु इस नोबेल प्राइज को कोलकाता के मुख्यमंत्री के पास देकर आएगा खुद अपने हाथों से। यही बोलते हैं मास्टर जी, यही तय करते हैं। फिर अगले दिन भानु जब रवाना होते हैं मास्टर जी के आदेश को पालन करके, तब भानु को रवि ठाकुर का यानी कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का एक तस्वीर मास्टर जी दे देते हैं और बोलते हैं भानु को भी किसी मुसीबत में पड़ने से यही रवि ठाकुर को बुलाने के लिए, और वही उनका मदद करेंगे, रवि ठाकुर ही उनका मदद करेंगे। तो भानु अपने सीने पर लगाकर रवि ठाकुर को और नोबेल प्राइज को लेकर जाते हैं कलकत्ता में हरि के घर पर। और इधर मास्टर जी पहले ही गांव पंचायत लोगों को बोल दिए थे, जो ये बात गांव पंचायत लोग और सिर्फ मास्टर जी के बीच ही रहे और गांव का बाकी आदमी लोगों को ना मालूम चले, क्योंकि उन लोगों को सब मास्टर जी बोल देते हैं कि भानु को एक लॉटरी मिला है। तो लॉटरी की वजह से भानु कलकत्ता जा रहा है लॉटरी का पैसा लाने के लिए। भानु के हाथ पर नोबेल प्राइज को देखकर उन पति पत्नी हरि और उसके पत्नी को लालच आ जाते हैं। तो उन लोग सोचते किसी तरह से भानु को समझा बुझाकर किसी तरह से नोबेल प्राइज को सेल करवा के फिर उसका पैसा हटा सके किस तरह से। तो उसीलिए उन लोग भानु को समझाने लगे कि नोबेल प्राइज को सेल कर देने से भानु का गरीबी भी चला जाएगा और साथ में गाँव का भी डेवलपमेंट होगा। तो ऐसा समझाने लगे। तो भानु तो अभी पढ़ा लिखा नहीं किया, तो पहले भानु नहीं उनके बात नहीं मान रहा था, होरी का बात। लेकिन बाद में भानु को बहुत समझाने के बाद, उन लोग जिस तरह से समझाया तो उसी तरह से समझाने के बाद फिर भानु मान लिया उन लोगों का बात। क्योंकि भानु तो अभी देखिए पढ़ा लिखा नहीं है और वो थोड़ा बुड़बक टाइप का आदमी है, जो जैसा बोलता है भानु ऐसा ही करता है। तो उसी वजह से भानु वो उनके दोस्त का बात को सच मान लिया।
तो इसीलिए भानु से उसके बात पर सहमत दिया और दोनों ने नोबेल प्राइज को सेल करने का कोशिश करने लगे। उसके दोस्त अलग अलग शेठ जी के पास ले जाने लगे नोबेल प्राइज को सेल करने के लिए भानु को लेकर, लेकिन कहीं पर भी उन लोगों का बात नहीं बना, क्योंकि जहां पर भी सेठ जी के पास जाते हैं उन लोग जितना पैसा बोलते हैं तो पैसा नोबेल प्राइज के वैल्यू से बहुत कम होता है, क्योंकि भानु के दोस्त हरि को पता है कि ये नोबेल प्राइज का वैल्यू कम से कम 1 करोड़ रुपया तो होगा ही। तो लेकिन उन लोग इतना पैसा तो नहीं दे रहा था, सेठ जी लोग, उन लोग कम दे रहा था, लाखों रुपया ऐसा कुछ दे रहा था। तो उसी वजह से भानु का दोस्त हरि अंत में सेल करने को राजी नहीं हुआ, बोला नहीं सेल करके इतना कम पैसा में सेल करके फायदा नहीं है। उन लोग कम कीमत में वो नोबेल प्राइज का हटाने का कोशिश करता है सेठ जी और दूसरा आदमी लोग, तो उसी वजह से उन लोग सेल वहाँ पे सेल नहीं करते और चले आते। तो उसके फिर अंत में हरि भानु को ले जाकर अपने बॉस के साथ बात करवा देते हैं। फिर उसका बॉस का जान पहचान एक बिजनेसमैन था जिसका नाम है राज, तो राज के साथ बॉस ने हरि का बात करवा देते हैं। फिर कराने के बाद फिर राज हरि को शाम को अपने घर पर बुलाते हैं, और जो राज है वो एक बड़ा बिजनेसमैन, सॉफ्टवेयर बिजनेसमैन है, लेकिन वो उसका जान पहचान विदेशियों के साथ है, तो उसी वजह से वो विदेश में वो नोबेल प्राइज को सेल करने का कोशिश करता है। तो उसी वजह से वो भानु को शाम को अपने घर पर बुलाते हैं। तो उनके घर पर पार्टी थे, तो शाम को जब भानु आ रहा था तो अब उसके घर पर, तो उसी वक्त क्या होता है गुंडा लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इधर गुंडा लोग उसके घर का एरिया में जहां पर कुएं के सामने गांव में फेंके थे नोबेल प्राइज को, वहां पे भी गुंडे लोग जाते हैं, जाकर वहां पे ढूंढते हैं, लेकिन उन लोगों को नोबेल प्राइज वहां पर नहीं मिलता है। तो फिर बाद में गांव से पता करके उन लोगों को मालूम चलता है कि भानु को लॉटरी मिला है, उसी वजह से वो शहर में गया है। तो क्योंकि गाँववासी सब लोगों को, किंतु भानु और वहाँ पे मास्टर जी और उनका जो गांव पंचायत का आदमी लोग है, उन लोग यही बोला था कि भानु को लॉटरी मिला है, उसी वजह से वो शहर जा रहा है। तो वही बात गुंडे लोगों को पता चलता है, लेकिन गुंडे लोगों को मालूम चल जाता है जे भानु को ही शायद मिला होगा नोबेल प्राइज। तो गुंडे लोग ये समझ जाते हैं, तो समझने के बाद इसी वजह से भानु के ऊपर उन लोग हमला कर देते हैं। तो उसी तब भानु बिजनेसमैन राज को फोन में बताते हैं, तो राज बिजनेसमैन अपने घर पर बुलाते हैं भानु को और उनको रात को ठहरने के लिए बोलते हैं। भानु शाम को राज के घर पर आते हैं और राज का ही पत्नी का रोल निभाया है रूपा गांगुली ने, जिसका नाम रहती है फिल्म मूवी में दिया। शाम को जब राज के घर पर भानु रहते हैं तो घर के अंदर से भानु सुनते हैं पति पत्नी के बीच में बहस होता है, और वहाँ पे मतलब जो दिया है रूपा गांगुली वो बहुत अच्छी औरत थी, तो वो अपने पति को समझाते हैं कि ये करना उचित नहीं होगा, एक स्मगलिंग के जैसा काम हो जाएगा, क्योंकि उसका पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो सॉफ्टवेयर का बिजनेस करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन इस तरह से मतलब इसमें स्मगलिंग के काम करने से, यानी विदेशों में नोबेल प्राइज को सेल करने से एक स्मगलर के जैसा काम हो जाएगा। लेकिन पति सुनता नहीं। पति बेंगोली जाति को भला बुरा बोलने लगता है, फिर भानु को भी भला बुरा बोलते हैं कि, तो उसके बाद भानु ये सब सुनने के बाद भानु रवि ठाकुर के तस्वीर के पास रोने लगते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर के तस्वीर के पास रोकर बोलते हैं, कवि गुरु ये क्या चीज है, ये तो समझ में नहीं आया, जो तुम्हारा चीज को कोई बोलता है कोलकाता के आदमी लोग समझेंगे, अभी कोलकाता के आदमी के पास आया वो बोलते हैं अभी ये विदेशी वाला तुम्हारे चीज का वैल्यू समझेंगे, तो इस तरह से मैं कहाँ पर जाऊँ, ये सब बोलकर भानु रोने लगती है। और रूपा गांगुली बाहर से ये बातें सुन लेती है, भानु के दर्द को महसूस कर लेती है। इधर पुलिस और सीआईडी ढूंढ रहे थे नोबेल प्राइज का चोर को, तो पुलिस को भी पता लग जाता है कि गांव में भानु को लॉटरी मिला है। तो पुलिस जांच पड़ताल करने के बाद उनको पता चलता है गांव वासी लोगों को कोई लॉटरी नहीं मिला है, तो क्योंकि लॉटरी अभी तक दिया नहीं गया है। और तब पुलिस गांव में आते हैं और आकर भानु के पत्नी से भी जांच पूछताछ करके चले जाते हैं। तो उसके बाद गाँववासी लोगों को पता चल जाता है कि भानु नोबेल चोरी किया है, तो उसी वजह से वो मास्टर को बोलते काल के अंदर अगर भानु मुख्यमंत्री के पास नोबेल प्राइज को ना दे तो भानु का घर को जला दिया जाएगा। तो ये सब बात भानु के पत्नी भानु को बोलते हैं फोन के द्वारा, आज जिसमें मदद करते हैं दिया यानी रूपा गांगुली ने भानु को अपना फोन देकर दूसरे दिन। तो उसके बाद भानु को सच्चाई का पता चल जाता है, भानु को एहसास हो जाता है वो गलती करने जा रहा है राज के साथ देकर सेल करके ये चीज टू, और उनको तब ये समझ में आता है कि ये चीज सेल करने का चीज नहीं है दोस्तों, ये चीज है हमारे कवि गुरु विश्व कवि
रविंद्रनाथ ठाकुर का एक गौरव, जो देश का गौरव है, सारे विश्व का गौरव है दोस्तों। जिस नोबेल प्राइज को कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने मेहनत से लाए थे, और वो भी इंडिया में फर्स्ट नोबेल प्राइज जो मिला था कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को, वो चीज क्या उस चीज का कोई मूल्य लगा सकते हैं? वो चीज को कोई करोड़ों के अरबों पैसा से भी कोई नहीं खरीद सकता, क्योंकि वो अमूल्य चीज है दोस्तों, जिसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता। वो चीज बिकने का चीज नहीं है, वो चीज देश का गौरव है, वो चीज का सेल कभी नहीं हो सकता। वो चीज तो देश में सजा के अपने सिर पर लगाने का चीज है दोस्तों, को समझ में आ जाता है नोबेल प्राइज का असली मतलब। तो उसके बाद भानु अपना इरादा बदल देते हैं और भानु बोलते हैं कि वो नोबेल प्राइज सेल नहीं करेंगे। ये बात राज को बोलते हैं। तब राज बोलते हैं उसको देख लेगा, उसको धमकी देते हैं राज। तो भानु बोलते हैं आप जो भी करना है करिए, लेकिन मैं नोबेल प्राइज सेल नहीं करूंगा। तो फिर भानु चला जाता है वहाँ से, और भानु का साथ उस समय राज का पत्नी भी देते हैं। राज का पत्नी डायरेक्ट बोलती है कि आपको जो सही लगे वही आप कीजिए। तो उसके बाद भानु वहाँ से चले जाते हैं। तो भानु चले जाने के बाद राज पुलिस को फोन करके बोल देते हैं कि भानु कहाँ पर है। भानु अभी उनके घर से निकले हैं और भानु ही नोबेल चोर है, ये हर बात बता देते हैं पुलिस को। फिर पुलिस भानु के पीछे लग जाते हैं। इधर क्या दिखाता है दोस्तों, किसी भी हालत में भानु का जो खत, भानु को जो मास्टर जी ने खत दिया था, वो खत किसी भी हालत में मुख्यमंत्री के पास लग जाता है। तो मुख्यमंत्री को तो पता चल जाता है भानु एक्चुअली नोबेल चोर नहीं है, वो मुख्यमंत्री के पास नोबेल प्राइज को देने के लिए आया था कोलकाता शहर में। लेकिन पहले भानु ने बहुत कोशिश किया मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात करने के लिए, लेकिन कोई भी पुलिस, कोई भी समाज, उन कोलकाता का कोई भी समाज, कोई भी पुलिस को किसी ने भी भानु का हेल्प, उसका दोस्त कोई भी हेल्प नहीं किया, किसी ने भी भानु का साथ नहीं निभाया और उसको हेल्प भी नहीं किया दोस्तों, कि मुख्यमंत्री तक वो पहुंचकर ये सम्मानीय चीज दे सके मुख्यमंत्री को। तो भानु एकदम फास्ट में यही कोशिश किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, किसी ने उसका मदद नहीं किया। अंत पे तब जाकर भानु अपने दोस्त के बहकावे में चला गया था दोस्तों। तो उसके इधर ये भी दिखाता है दोस्तों कि गुंडों ने भानु को ढूंढते ढूंढते इधर उसके दोस्त हरि के घर में भी आकर हंगामा करके गए। तो इसके बारे में हरि का दोस्त पुलिस को भी बोलते हैं सब चीज। इधर पुलिस भानु को खोज ही कर रहा था। तो और एक बात दोस्तों, मैं एक बात आपको बताया नहीं, भानु का दोस्त हरि यानी हमारे शश्वत चटर्जी जो इस मूवी में दमदार किरदार निभाए है भानु का दोस्त का, तो वही शश्वत चटर्जी ने भानु को बोलते हैं हरि कि भानु ये नोबेल प्राइज को साथ में लेकर ना घूमे, वो उसे कोई पर कलकत्ता के बंगाल के मिट्टी पर किसी जंगल एरिया में छुपा दे। तो भानु अपने दोस्त के बातों पर ठीक वही करते हैं, एक जंगल के एरिया पर एक पेड़ के नीचे उसे मिट्टी पर गाड़ के रख देते हैं। सिर्फ वो स्थान सिर्फ भानु को ही मालूम है और किसी को मालूम नहीं है दोस्तों। इधर मुख्यमंत्री को जब खत मिल जाता है तो खत मिलने के बाद मुख्यमंत्री प्रशासन से बोलते हैं जो पुलिस भानु के पीछे बाहर चले गए हैं तो उन लोगों को रोकने के लिए, लेकिन मुख्य प्रशासन बाहर निकलने वाला पुलिसों के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाते किसी वजह से, नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से। इधर भानु जब राज के घर से निकलकर वो जहाँ पर वो छुपा के रखा था नोबेल प्राइज को, उस पेड़ के नीचे जाने लगता है तो पुलिस उसे रोकने को बोलते हैं, पूरा पुलिस फोर्स वहां पे आकर रोकने को बोलते हैं। लेकिन भानु रुकता नहीं, भानु नोबेल प्राइज के पेड़ के सामने चला जाता है डर की वजह से। तो इधर पुलिस ऑफिसर अपने सिपाही को फायर करने को बोलते हैं और सिपाही सिर्फ पुलिस ऑफिसर भानु के पैर पर गोली मारने को बोलते हैं, लेकिन सिपाही भानु के पीठ पर गोली मार देते हैं और भानु का देहांत हो जाता है। दोस्तों मूवी का अंत बहुत दर्दनाक है दोस्तों, बहुत दुख भरी कहानी है स्टोरी। एक नोबेल प्राइज के लिए एक निर्दोष आदमी भानु का जान चला जाता है दोस्तों। बहुत दुख भरी कहानी है, एक बार मूवी को जरूर देखिएगा। चोर मूवी में दमदार किरदार निभाने के लिए मिठुन दा को नेशनल अवार्ड मिला था दोस्तों। नोबेल चोर मूवी में दमदार किरदार निभाने के लिए मिठुन दा जैसे ग्रेट एक्टर को मेरा ग्रैंड सैल्यूट।